सभी को नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज मैं आपके बीच में एक सच लेकर आया हूं और ये सच जो है अब तक देश में बताया नहीं गया। आपने बुद्ध के बारे की वो सच्चाई जो आज तक भारत की शिक्षा में नहीं पढ़ाई गई, किताबों में भी नहीं पढ़ाया गया, ना ही किसी धर्म गुरु के द्वारा आज तक वो सच्चाई बताई गई। क्या सच्चाई है बुद्ध की वो जो आज तक देश के लोगों को पता नहीं चली। आपने जो किताबों में पढ़ा है बुद्ध के बारे में, जो बुद्ध के बारे में देश के अंदर गुरुओं ने बताया है, उससे भी बड़ी सच्चाई आज आपको जानने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं बुद्ध के उस बारे में जब लोग कहते हैं कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। बुद्ध को ऐसा क्या हुआ कि घर छोड़ना ही पड़ गया, और घर नहीं वो राजमहल क्यों छोड़ा, जिस राजमहल में हर लड़का हर व्यक्ति चाहता है कि राजमहल में उसका जन्म हो, राजमहल में उसकी परवरिश हो, राजमहल जैसा उसे जीवन मिले। पर सिद्धार्थ गौतम ने जीवन पाया राजमहल में, जीवन की परवरिश हुई राजमहल में, जीवन का हर आनंद मिला राजमहल में, पर उस राजमहल को ही ठुकरा दिया सिद्धार्थ ने। पर इसके पीछे की सच्चाई क्या है आपको बताया जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए राजमहल छोड़ा क्योंकि उनका बचपन से ध्यान किसी ने कहा कि परमात्मा में था, किसी ने कहा ईश्वर में था, किसी ने कहा कि उनका ध्यान अजीबोगरीब चीजों में लगता था। किसी ने कहा कि बुद्ध ने घर इसलिए छोड़ा, उन्होंने 4 सपने देखे, 4 ऐसे दृश्य देखे। पहला दृश्य देखा जब वह अपने गांव के राजमहल से बाहर निकलकर घूमने गए तो उनको 4 दृश्य दिखाई दे। एक बूढ़ी औरत दिखाई दी तो बूढ़ी औरत से प्रभावित होकर बुद्ध का मन बदलने लगा। बुद्ध ने दूसरा दृश्य देखा, एक बीमार व्यक्ति को, और बीमार व्यक्ति को देखकर बुद्ध के जीवन में अनेकों प्रश्न उठने लगे कि एक मनुष्य पैदा होता है, फिर जवान होता है और फिर एक दिन बूढ़ा हो जाता है। इस जीवन चक्र का क्या रहस्य है? इस रहस्य को जानने के लिए बुद्ध ने घर छोड़ा। कुछ लोग तीसरा दृश्य देखा बताते हैं कि बुद्ध ने देखा एक बीमार व्यक्ति। बुद्ध के जीवन में वो घटना भी एक बहुत बड़ी सिद्ध साबित हुई कि सिद्धार्थ सोचने लगे कि व्यक्ति इतना हष्ट-पुष्ट होता है, इतना अच्छा होता है, वो एक दिन बीमार हो जाता है। बीमार होने का क्या रहस्य है? ये इससे प्रभावित होकर बुद्ध ने घर छोड़ा। और चौथा अंतिम बात जो इस देश के अंदर बताई जाती है, इस देश की किताबों में पढ़ाया जाता है, इस देश के अंदर कुछ धर्म गुरु ये पाठ पढ़ाते हैं कि बुद्ध ने 4 रहस्य, 4 दृश्य देखे, जिनको देखने के बाद बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। और चौथा था एक सन्यासी व्यक्ति। तो आप ध्यान दीजिए कि बुद्ध ने ना तो सन्यासी व्यक्ति को देखकर घर छोड़ा, ना ही बूढ़े व्यक्ति को देखकर घर छोड़ा, और ना ही मृतक व्यक्ति को देखकर घर छोड़ा, और ना ही बीमार व्यक्ति को देखकर घर छोड़ा, और ना ही मिथ्ये वो बात जो आज देश के अंदर कुछ हमने बुद्धिस्ट लोगों ने जो फैलाने का काम किया है कि शाक्य वंश, कोलीय वंश लोगों का एक झगड़ा हुआ रोहिणी नदी के ऊपर। रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्य वंश, कोलीय वंश दोनों समुदाय लड़ने लगे। उनकी लड़ाई के बीच में जब सिद्धार्थ ने कहा कि कोई भी समाधान झगड़े से नहीं हो सकता, वह समाधान जब तक हम एक आराम से बैठकर शांति के साथ उसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक ये झगड़ा कभी भी समाधान की ओर नहीं ले जा सकता। नहीं तो इस देश के अंदर लोग अपने हक अधिकार के लिए एक दूसरे का कत्ल करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिद्धार्थ ने इस कारण से भी घर नहीं छोड़ा। तीसरा मिथ्य बात कि सिद्धार्थ गौतम रात के अंधेरे में ही अपनी पत्नी को बताए, अपने माँ बाप को बताए, अपने राज्य के किसी लोगों को बताए, अचानक ही निकल गए। ये भी झूठ है। तो सच क्या है? ना 4 दृश्य सच है, ना ही रोहिणी नदी का झगड़ा सच है, ना ही रात को निकले सच है। तो फिर सच क्या है? सच क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, अगर हमने खेत में एक दिन में बीज डाल दिया तो क्या वह एक दिन का बीज फसल देगा?
जिसने भी बीज डाला होगा जमीन में, उसको पता है कि एक बीज को फसल देने में तो कम से कम 5-6 महीना लग जाता है। तो आप सोचिए, सिद्धार्थ ने घर एक दिन में नहीं छोड़ा। सिद्धार्थ ने रोहिणी नदी के एक दिन के झगड़े से नहीं छोड़ा। सिद्धार्थ ने एक दिन में 4 दृश्य देखने से घर नहीं छोड़ा। सिद्धार्थ का जीवन ही त्यागी पुरुष का जीवन था। सिद्धार्थ का जीवन ही त्यागी पुरुष का जीवन था। उसे पकने में धीरे धीरे समय लग रहा था। आपको ज्ञात है कि जब तक फल डाल पे होता है तो उसका मतलब है वो भी फल कच्चा फल है, क्योंकि कच्चा फल ही डाल पे लगा रहता है। जिस दिन फल पक जाता है डाल के ऊपर, वो फल डाल से गिर के नीचे चला जाता है। नीचे का मतलब है वो तोड़ देता है सारे संबंध अपने, वो पक गया है। अब वो अपने सहारे जीना चाहता है। अब उसे कोई राजमहल के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजमहल की जरूरत तो उन्हें है जो लोग गरीबी में जीना नहीं चाहते। जो लोगों को सताती है गरीबी, उन्हें चाहिए राजमहल। जिनको सताता है डर भय, उनको चाहिए राजमहल। जिनको सताता है आम जीवन, उनको चाहिए राजमहल जैसी ऐशो आराम। सिद्धार्थ जैसे त्यागी पुरुष को कोई लालच ही नहीं रहा। वो परिपक्व हो गए, और जब मनुष्य परिपक्व हो जाता है वो अपने पूर्व जीवन को त्याग ही देता है। यह घटना एक दिन में नहीं हुई है कि एक दिन के दृश्य से सिद्धार्थ ने घर छोड़ा, एक दिन के झगड़े से रोहिणी के घर छोड़ा, एक रात को सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। इससे छोड़ने के लिए सिद्धार्थ के जीवन में पूरे 29 साल लगे हैं। सिद्धार्थ के जन्म से लेकर 29 साल की आयु तक जो परिपक्वता सिद्धार्थ के अंदर आई थी त्याग पुरुष की, वो परिपक्वता एक दिन के नहीं, वो परिपक्वता थी 29 साल की। जैसे एक फसल को पकने में 6 महीना लगते हैं, उसी प्रकार सिद्धार्थ जैसे त्यागी पुरुष को पकने में लगा 29 साल। और ये 29 साल क्यों लगे? क्योंकि सिद्धार्थ का जीवन आम जीवन नहीं है, ग्रस्त जीवन नहीं था, निजी जीवन नहीं था। सिद्धार्थ का जीवन था इस पूरी पृथ्वी के मानव समाज के कल्याण के लिए। और पृथ्वी के ऊपर फैले इस मानव समाज का कल्याण मनुष्य तभी कर सकता है जब मनुष्य अपने निजी जिंदगी से आजाद हो जाएगा। जब मनुष्य की निजी जिंदगी से संबंध टूट जाएगा तो उसका दुनिया की सभी जिंदगी से संबंध जुड़ जाएगा। इसलिए सिद्धार्थ ने राजमहल नहीं छोड़ा है। सिद्धार्थ ने राजमहल को नहीं छोड़ा। सिद्धार्थ ने महल को छोटा समझा, एक छोटा महल समझा। सिद्धार्थ ने तो दुनिया के ब्रह्मांड से नाता जोड़ लिया, ब्रह्मांड से नाता जोड़ लिया। सिद्धार्थ का जीवन 5 सदस्यों का जीवन नहीं, सिद्धार्थ का जीवन तो दुनिया में फैला जितना दुख था, और उस दुख में जीने वाला वह मनुष्य जो अपने दुख में दुख समझकर हर रोज अपने आप को कोसता था, उस मनुष्य का दुख दूर करने से संबंध जोड़ा बुद्ध ने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुद्ध के नाम पर जो सच्चाई को दबाने का काम किया, जो असत्य बताने का काम करा, जो बुद्ध की सच्चाई को इस देश के सामने लाया नहीं गया, और झूठ मूठ की ये कथा बनाकर, झूठ मूठ के ये भाषण बनाकर इस देश के अंदर जनता को गुमराह करने का काम किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो लोग बुद्ध की ये बात बताना बंद करें कि उन्होंने 4 दृश्य देखकर घर छोड़ा था, उन्होंने रोहिणी नदी के ऊपर घर छोड़ा था, उन्होंने रात को घर छोड़ा था। क्योंकि बुद्ध पुरुष एक दिन की घटना से प्रेरित नहीं होते हैं, और बुद्ध पुरुष तो एक बीज की भांति होते हैं। वो धीरे धीरे पकते हैं, और जिस दिन पक जाते हैं वो इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, और संसार के जीवन के लिए, संसार के सुख दुख के लिए उन्हें प्रेरित करने का काम करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुद्ध पुरुष एक तपस्या का नाम है। बुद्ध पुरुष कोई सिद्धार्थ गौतम का नाम नहीं है। बुद्ध पुरुष तो एक अनुभूति का नाम है। बुद्ध पुरुष किसी पाठशाला का नाम नहीं है। मैं आप इससे कहना चाहता हूं कि आप अगर बुद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे भविष्य में आपको बुद्ध के अनेकों ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आज तक देश के अंदर छिपाए गए हैं, जो आज तक देश के अंदर बताए नहीं गए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस समझ लेना कि बुद्ध पुरुष जो होते हैं एक दिन से प्रेरित नहीं होते, उनका पूरा व्यापक जीवन ही प्रेरणा बनता है। और प्रेरणा लेने वाला पुरुष कभी एक दिन से प्रभावित नहीं होता। उनके जीवन में तो रोजाना, बुद्ध ने कहा अपने जीवन में कि क्रांति का मतलब एक दिन नहीं होता, क्रांति तो क्षण भर में पल पल घटती जा रही है।
कोई मनुष्य एक दिन में बूढ़ा नहीं होता, कोई मनुष्य एक दिन में बीमार नहीं होता, कोई मनुष्य एक दिन में मर नहीं जाता। तो उसी प्रकार बुद्ध भी एक दिन में ना तो बन जाते हैं और ना एक दिन में घर छोड़ते हैं। ये घटना निरंतर चलती रहती है। उन घटनाओं का परिणाम आता है कि एक दिन मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। ये पूरी क्रांति का नाम था बुद्धत्व। तो बुद्धत्व की जो क्रांति आई है वो एक दिन से नहीं आई है। 29 साल की पूरी तपस्या के बाद, 29 साल के इंतजार के बाद सिद्धार्थ ने घर छोड़ा और उसके बाद 6 साल के लगातार कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी तपस्या करने के बाद, बड़ी से बड़ी साधना करने के बाद अंतिम में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को एक सार्थक, एक इतनी अनूठी विधि का पता चला जिसको बुद्ध ने विपश्यना नाम दिया था। उस विपश्यना विधि से ही सिद्धार्थ के जीवन में एक अद्भुत क्रांति हुई और ऐसी क्रांति हुई कि जो पूरे ब्रह्मांड में ना 1000 साल पहले हुई थी, ना हजारों साल बाद होगी। ऐसी क्रांति हुई जिस क्रांति ने बुद्ध जैसे जीवन के अंदर बुद्धत्व का निर्माण करा और ऐसा निर्माण करा कि पूरी मानव जगत की, मानव समाज के अंदर एक लहर दौड़ चुकी थी, ऐसी खुशी की, शांति की, जो आज तक लोगों को नसीब नहीं हुई थी। ऐसी लहर दौड़ी कि लोग जिसने बुद्ध का दर्शन किया, जिसने बुद्ध से बात करी, उसके जीवन में बड़ी क्रांति हो गई, उसका जीवन दुखों से मुक्त हो गया और निर्वाण के मार्ग पे चल पड़ा। तो ऐसा पृथ्वी लोक पे एक ऐसी घटना घटी, ऐसी घटना दुनिया में कभी कहीं नहीं घटी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी, इसको घटने में पूरा का पूरा जो प्रोसेस था 35 साल लगे, क्योंकि बुद्ध के जन्म से लेके और उनके ज्ञान प्राप्ति तक उनको 35 साल लगे। और ये 35 साल की तपस्या के बाद ही इस दुनिया के अंदर खिलता ज्ञान का कमल, ज्ञान की वो ज्योत, जिस ज्योत ने इस देश के अंधकार को दूर करने का काम किया। और आज इस देश के अंदर अगर किसी ने भी मानव हित की बात करी है, मानव हित का मतलब होता है जिसने मानव को केंद्र मान के बात करी है, तो इस दुनिया में इकलौते वो बुद्ध है जिन्होंने मनुष्य को ही केंद्र बिंदु माना है। नहीं तो आप देखते हैं ईसाई धर्म के अंदर भी केंद्र बिंदु अल्लाह है और ईसाई धर्म के अंदर भी केंद्र बिंदु परमेश्वर है और हिंदू धर्म के अंदर भी केंद्र बिंदु ईश्वर है। इकलौता अगर कोई इस धरती पे है जिसने अपने धर्म का केंद्र बिंदु बनाया है, वे तथागत बुद्ध है, जिसका धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ना अल्लाह है, ना ईश्वर है, ना ही परमेश्वर है, केवल केंद्र बिंदु है वह मनुष्य है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, जिसके धर्म का केंद्र बिंदु ही मनुष्य हो तो मनुष्य हित का कल्याण वही धर्म कर सकता है, अन्यथा कोई धर्म नहीं कर सकता। तो आपको आज जो सच्चाई मैंने बताई है, ये सच्चाई और लोगों को पता चले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।